दोस्तों, गांव का नाम सुनकर हमारे दिमाग में आते हैं कच्चे मकान और वहां काफी कम सुविधाओं के साथ रह रहे लोग। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि भारत में एक ऐसा गांव है जिसको स्मार्ट विलेज के नाम से जाना जाता है, बल्कि सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे एशिया में इस गांव को स्मार्ट विलेज कहा जाता है। इस विलेज में आपको हर तरह की अर्बन सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही साथ ये इंडिया का पहला गांव बना जिसके पास 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहती है। इस गांव का नाम है ओदंतुरई। ये गांव तमिलनाडु के कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। इस गांव में भी सभी गांवों की तरह कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। हर जगह कच्चे मकान हुआ करते थे, बल्कि कई लोगों के पास तो मकान हुआ भी नहीं करते थे। यहाँ बिजली, पानी और किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं थी। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि ये गांव इतना ज्यादा बदल गया कि एशिया के टॉप स्मार्ट विलेजेस में इसका नाम आता है और पूरी दुनिया और सोशल मीडिया पर ये गांव वायरल हो रखा है। तो आइए जानते हैं इस गांव के पीछे का पूरा सच। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये गांव भी पहले सभी गांवों की तरह हुआ करता था। यहाँ भी कच्चे मकान थे, लोगों के पास घर नहीं थे, रोजगार नहीं थे, पानी और बिजली की कोई सुविधा नहीं थी और भी कई सारी परेशानियां थी जिनसे ये गांव घिरा हुआ था। पर फिर 1996 में आर षणमुगन नाम के व्यक्ति इस गांव के सरपंच बने। उनके सरपंच बनने के बाद से इस गांव ने जो बदलाव देखा वो आज हमारे सामने है। इन्होंने दुनिया को बता दिया कि असली लीडरशिप क्या होती है और कैसे कोई भी रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी किसी भी गांव, शहर या नेशन को पूरी तरीके से बदला जा सकता है। सरकार से गांव के लिए जो भी फंड्स आते थे, इन्होंने उस पूरे फंड का सदुपयोग किया और गांव में सबसे पहले बेसिक फैसिलिटीज लाए, जैसे कि हर गांववासी के लिए एक पक्का मकान, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, घर घर में पानी और सबसे जरूरी इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने गांव वालों के लिए पक्के मकान बनवाए और हर मकान में सोलर पैनल्स लगवाए, जिससे कि गांव वालों को इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हुई। और ये सिर्फ यही नहीं रुके, बल्कि इनके पास जो फंड बच चुका था वो उस फंड को इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते थे कि जिससे गांव को इवेंचुअली फायदा हो। तो उन्होंने उस बचे हुए पैसे से गांव में विंड मिल्स लगवाए ताकि गांव की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पूरी तरीके से नलीफाई हो सके। परंतु जो विजन उनके दिमाग में था उसके लिए उनको 1.5 करोड़ रुपए और चाहिए थे, जिसके लिए उन्होंने सरकार से कर्जा लिया और गांव में विंड मिल्स लगाकर इन्वेस्ट किया। अब इन विंड मिल्स के लग जाने के बाद से गांव की पूरी इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई, क्योंकि 25% इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से आती थी और बाकी 75% इलेक्ट्रिसिटी विंड मिल से आती थी। तो अब बाकी बची हुई इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने सरकार को बेचना शुरू कर दिया, जिससे कि ये गांव सालाना 20 लाख तक की इनकम जनरेट करता है। और धीरे धीरे 2017 तक इन्होंने सरकार से लिया हुआ कर्जा पूरी तरीके से चुका दिया और अब ये गांव किसी भी तरीके से कर्जे में नहीं है और यहाँ आपको हर तरह की सुविधा देखने को मिलेगी, चाहे वो वॉशरूम हो, पानी हो, बिजली हो, पक्के मकान हो, पक्की सड़कें हो या हॉस्पिटल हो या स्कूल्स हो। यहाँ आपको हर तरह की सुविधा देखने को मिलेगी। पिछले 20 सालों में जो लोग इस गांव से पलायन करके शहर की तरफ जा चुके थे, वो धीरे धीरे गांव वापस आना शुरू हो गए और इस गांव की आबादी 1600 से 20,000 हो चली है। तो दोस्तों, अगर एक करप्शन फ्री और सेल्फलेस लीडर जब गवर्न करता है तो इस तरह के चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। इस गांव से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बल्कि दुनिया भर से कई सारे लोग इस गांव को स्पेशली विजिट करते हैं ताकि इस गांव से कुछ सीख सके और इस गांव के बारे में और भी ज्यादा जान सके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।